जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक परसेंटेज की कोई क्लास नहीं देखी है, वो सही प्यारे बच्चे पहले परसेंटेज की पिछली क्लासों को देख लें, फिर आज क्लास नंबर 5 की ओर बढ़ें। अगर प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो भी आपके पास ग्रुप बना हुआ है उस पर शेयर जरूर करना। चलो आज हम चलते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 5 की ओर। वहां तक टाइप 5 हो चुके थे, आज हम टाइप नंबर 6 के बारे में जानेंगे। 40 लीटर अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। प्रतिशत मात्रा हमसे पूछना चाह रहा है। अगर हम बात करते हैं सभी प्यारे बच्चे मेथड नंबर फर्स्ट की, बेसिक की बात करते हैं। अगर 5 लीटर विलयन है, कितने लीटर है विलयन? 5 लीटर विलयन है। उसमें 40% अल्कोहल है। क्या हम 5 का 40% निकाल लें तो हमें पता चलेगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे, हमें पता चल जाएगा अल्कोहल कितना है। 0 से 0, 2 से काट, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 लीटर क्या है बुआ? 2 लीटर अल्कोहल है। क्या है बुआ? अल्कोहल है। कितने लीटर अल्कोहल है? 2 लीटर। अब उसने क्या है, 1 लीटर पानी और डालने पर, अब यहां पर हम देखते हैं टोटल हमारा मिश्रण है 5 लीटर का, जिसमें से अल्कोहल कितना है? 2। तो पानी कितना होगा? 3 लीटर क्या होगा बुआ? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। अब कह रहा है 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए। सभी प्यारे दोस्त एक बार देखना, 1 लीटर पानी, पानी था कितना? 3, एक और डाल दिया जाए। अगर एक और मिला दिया जाए लीटर पानी तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? अगर हम कहें पानी की मात्रा 4 लीटर पानी हो चुका है। समझने का प्रयास करना। तो कह रहा बने घोल में अल्कोहल का प्रतिशत मात्रा, अल्कोहल है कितना? 2 लीटर है और घोल बनता है दोनों के मिक्सअप से, तो 4 लीटर ये, 2 लीटर ये, तो कितना हो गया? 6 लीटर। अब इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत अल्कोहल है, इंटू 100 ऑफ परसेंटेज की बात की हमने। 2 से काटो ये 3 बार, 100/3 का मतलब 33.34% पानी है, अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर हमारा बुआ डी ऑप्शन राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। 5 लीटर अल्कोहल है, सॉरी 5 लीटर विलयन है, उस विलयन में 40% अल्कोहल है, तो 5 का 40% 2, तो 2 लीटर अल्कोहल है। टोटल 5 था, उसमें 2 अल्कोहल निकल चुका है, तो बचा होगा 3 पानी बचा होगा। कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। जैसे एक मिलाएगा तो कितना हो गया? 4 लीटर पानी हो चुका है। अब कह रहा है जैसे मिलाया गया तो एक नया घोल बनेगा। तुमने कहा उसमें नए घोल में अल्कोहल का प्रतिशत मात्रा हमसे पूछ रहा है, तो अल्कोहल है कितना? 2 लीटर। टोटल घोल कितना? 2 ये लीटर अल्कोहल है और 4 लीटर पानी है, टोटल कितना? 6। 6 में 2 लीटर अल्कोहल है, कितने प्रतिशत है? इंटू 100। हम निकाल के आ चुके हैं 33.34%। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? हटाते भैया। अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, बिल्कुल समझने का प्रयास करना। अगर हमको मिलाने की बात कहेगा तो हम जोड़ देंगे,
अगर निकालने की बात कहेगा या उड़ाने की बात कहेगा तो उससे हम निकाल देंगे। इतनी बात सब लोग बात समझना। सॉरी, अगर निकालने की बात कहेगा तो हम मिश्रण में क्या करेंगे, टोटल में डाल देंगे। अगर मैं निकालने की बात करेगा टोटल में हम घटा देंगे। इतनी बात समझना। कितने लीटर विलयन था? 5 लीटर विलयन था। एक लाइन का सवाल है। उसमें कितने परसेंट अल्कोहल है? 40% अल्कोहल है। बराबर कर दिया। कोई डाउट है? कह रहा है 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो हमने कहा था कितना? 5, एक और पड़ गया तो कितना हो गया? 6। कह रहा है इस घोल में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हमने मान ली वो x है। सॉल्व कर लो। 2 से काटो, ये 3 बार, ये 20 बार। 20 पंचे 100 होने वाले हैं और बटे ये 3 आने वाला है, बराबर हुआ x आने वाला है। तो 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.34%। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर जाने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर एक बार समझने का पूरा प्रयास करना। 5 लीटर था, उसमें 40% अल्कोहल था, तो 5 का 40% या 5 इंटू 40, यहां तक कोई बात दिक्कत है भैया? एक डाल दिया जाए, मतलब 5 था, एक और डाल दिया जाए, कितना हो गया? 6। उसमें हमने मान लिया x लीटर, x परसेंट होगा, तो हमने कहा हल कर लिया, तो x बराबर 33.34%। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर आने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। एक बार सब लोग प्रयास करेंगे। कर चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष बचे घोल में प्रतिशत मात्रा कितनी होगी चीनी की? समझना हमारी बात को बिल्कुल बेटा, एकदम आराम से करना है, कोई भड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आस्ते आस्ते क्वेश्चन के आंसर हमको बताना है। 12 लीटर घोल था, उसमें 4% चीनी थी, यहां तक कोई डाउट है? घोल को गर्म करके 2 लीटर उड़ा दिया गया। पहले था 12, 2 उड़ गया, बचा होगा 10। कह रहा इस 10 में चीनी की प्रतिशत मात्रा हमने मान ली बुआ क्या थी? x थी। बराबर कर दो यहां पर बुआ, 12 चौको 48 और ये बटे 10 बराबर हुआ x होना चाहिए, तो x बराबर हुआ 4.8%। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर जाने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक भैया? वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से हमें सिंपल पड़ेगा एग्जाम हॉल में, हमें आसानी से सवाल को करेंगे, वहीं हम चलने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। आगे आप लोग लगाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन सब लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। अभी यहां पर एक ही परसेंटेज दिख रहा है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस तरह घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। हमने कहा हुआ 3 लीटर चीनी के घोल में कितने परसेंट? 40%। एक घोल और मिला दिया गया, हो गया 4। अब कह रहा है इसमें चीनी प्रतिशत कितना होगा? 4 से ये काटो 10 बार में, 10 का गुणा करो तो 30% होगा। ऑप्शन नंबर हुआ हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? सब लोग समझने का, इसका तो आंसर सब लोग का रटा ही होना चाहिए, क्योंकि काफी बार पेपर में पूछा गया है। 12 लीटर घोल था, उसमें हुआ 7% लवण था, 4 उड़ गया पानी, तो बचा होगा 8। कह रहा उसमें लवण की प्रतिशत मात्रा हमने मान ली x। 4 से काटा 2 बार, 4 तिया 12, 7 त्रिका 21, ये 2 नीचे आएगा, बराबर x होगा 21/2 का मतलब होता है 10.5%।
ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर जाने वाला है। यहां तक किसी बच्चे को, किसी प्यारे दोस्त को कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बता सकता है। आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। अब यहां से चलते हैं। देखो यहां पर क्या था, उस सवाल में केवल हमें एक परसेंटेज दे रखा था। अब यहां पर हमें डबल डबल परसेंटेज का सामना करना पड़ेगा। कह रहा है सोना और चांदी में 50 ग्राम मिश्र धातु वाले भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, मतलब सोने को मिलाया जा रहा है, कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। हम एक बात बताने का प्रयास करेंगे, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना हमारी बात को। एक मिनट, सब लोग समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारी बात एक नोट पॉइंट जरूर नोट करेंगे। जो चीज मिलाई जाएगी उसे हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। जो चीज मिलाई जाएगी, जो चीज मिलाई जाएगी उसे हम बिल्कुल नहीं लेने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब लेंगे ही नहीं। तो सब लोग नोट करने का प्रयास करेंगे, जो चीज मिलाई जाएगी उसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम क्या नोट बना के यहां पर लिख दें, अगर हम नोट बना के बात हम करने जा रहे हैं, जो चीज मिलाई जाएगी, जो चीज, कोई भी चीज हो, जो चीज धातु है तो धातु मिलाई जाएगी, अगर पानी है तो पानी मिलाया जाएगा, चीनी है तो चीनी मिलाई जाएगी। तो हम चीज पर ले लेते हैं, जो चीज मिलाई जाएगी उसे हम नहीं लेंगे, उसे हम नहीं लेंगे। और हम केस नंबर फर्स्ट की ओर करेंगे, जैसे अभी हमने सवाल की है यहां तक। अब हमने कहा देखना, पहले करने का प्रयास करेंगे। करा सोना और चांदी है, सोना है और चांदी है, समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे भैया। करा 50 ग्राम मिश्र धातु है, यहां पर हमने 50 ग्राम लिखा, 50 ग्राम मिश्र धातु है। करा 80% सोना है, समझना, 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। इस धातु में अगर हम कह रहे हैं 80% सोना है तो चांदी कितना रहा होगा, 20%, क्या टोटल 100% होता है भैया। आगे, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, क्या मिलाने की बात हो रही है, सोना, कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अगर 95 सोना होगा तो 5% चांदी होगी। अच्छा सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या मिलाया जा रहा है, सोना मिलाया जा रहा है। तो हमने कहा सोने को हम नहीं लेंगे, ये हमने नोट लिखवाया, नहीं लेंगे। तो तुमने कहा बच्चा भैया क्या, चांदी, चांदी पर हम काउंट कर लेंगे। कहोगे बुआ 50 ग्राम है, उसमें सामने चांदी कितनी, 20% है, कितनी मिलाई जाए, x मिलाई जाए कि चांदी 5% हो जाए। समझने का बिल्कुल प्रयास करना भैया। 5 से काटा हुआ 4 बार, 50 चौको 200, कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया, x बराबर, हमने कहा भैया हमारे पास 50 ग्राम था, हो गया 200 ग्राम, तो कितना मिलाया गया, 150 ग्राम मिलाया गया। ऑप्शन नंबर हमारा भैया बी राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे, कोई डाउट है। हमने कहा जो चीज मिलाई जाएगी हम उसे बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। और यहां पर क्या मिलाया जा रहा है, सोना मिलाया जा रहा है,
तो सोने को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कौन बचा? चांदी बची, चांदी को हम लेंगे। अगर 80 सोना है तो चांदी 20 है, 95 सोना है तो 5 भैया चांदी है। तो तुमने कहा भैया यहाँ पर 50 इंटू 20 कितना मिलाया जाए? हमने कहा x हो जाए बुआ 5। हमने कहा सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू आई हमारे पास 200 ग्राम आई। तुमने कहा भैया 50 था, हो गया 200 ग्राम, कितना मिलाया गया? तुमने कहा भैया 150 ग्राम मिलाया गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। बस ये बात याद रखना, जो चीज मिलाई जाएगी उसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ये हमारी बात को काउंट कर लेना भैया। आगे बढ़े सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। कर 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए? क्या मिलाने की बात कर रहा है? चीनी। क्या मिलाने की बात कर रहा है? कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? तो चीनी मिलाने की बात हो रही है कि बने घोल में 50% चीनी हो जाए। समझना हमारी बात को। अब हमने कहा चीनी का घोल है तो भैया जल होगा, और मिलाने क्या बात हो रही है? चीनी। तो भैया अगर ये 40 चीनी है तो अदर क्या होगा? 60 होगा। पक्का? कोई डाउट है? तुमने कहा होगा इधर चीनी 50 तो 50 होगा। बस सॉल्व हो चुका हमारा आंसर। सभी प्यारे दोस्त देखना, 300 ग्राम था, अदर कितना? 60 है। समझना भैया। तुमने कहा इधर 50 इंटू हमारे पास x। हमने कहा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 5 से बुआ 60 बार में, छतरंग छत्ते 360 ग्राम। बुआ हमारे पास 300 ग्राम था, आ गया 360 ग्राम। तो घटा दो बुआ, 360 में 300 ग्राम चले गए, तो भैया 60 ग्राम और मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा भैया बी सी राइट आंसर जाने वाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार फिर कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है भैया। आगे बढ़ते हैं। कर 50% अम्लीय में 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए? देखो यहां पर पानी मिलाने की बात हो रही है और पानी का कोई प्रतिशत नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू कर देंगे। हमने कहा 9 है, कितना है? 50 है। करा x मानो कितना हो जाए? 30 हो जाए। यही तो बात होगी। 0 से 0 काटो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो x बराबर क्या आया? 15। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओ भैया, पहले 9 था, हो गया 15, कितना मिलाया गया? 6 लीटर मिलाया गया, क्योंकि लीटर में है। 6 लीटर। ऑप्शन नंबर हमारा भैया, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ा जाए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? आगे बढ़ते हैं। सब लोग बताने का बिल्कुल प्रयास करना भैया, बिल्कुल। कर 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितना शीशा और मिलाया? देखो भैया बात कर रहा है शीशा मिलाने की, तो भैया ये अदर क्या बचा होगा? 40, और ये शीशा है तो अदर क्या बचा होगा? 25। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने क्यों काटने का प्रयास किया? हमने कहा जो चीज मिलाई जाएगी हम उसे बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। तो हमने कहा भैया मिला रहा है शीशा, तो भैया ये शीशा 60 है तो अदर कितना होगा? क्या 40 नहीं होगा? इधर हुआ शीशा 75 है तो अदर कितना होगा? 25 होगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। 50 इंटू 40 बराबर 25 इंटू x हम बताएंगे। 25 दूनी 50, 40 दूना 80, तो x बराबर 80। हमारे पास कितने किलोग्राम था? हमारे पास 50 किलोग्राम था, हो गया 80। ये 50 था, हो गया 80। कितने किलोग्राम मिलाया गया? तो 30 किलोग्राम मिलाया गया। ऑप्शन नंबर हुआ कौन सा?
जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन नंबर हमारे पास हुआ सी ऑप्शन राइट आंसर आने वाला है। सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्दी से नोट करो भैया। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहां तक बात अगर समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ें। चलो आज हम यहीं तक रखते हैं भैया। अगर प्यारे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी ग्रुप आपके पास बना हुआ है उस ग्रुप पर शेयर कर दो और लाइक कर दो भैया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।